Hello bachcho, let's read the question. Question say that the normal to the curve 2x square plus y square is equal to 12 at the point 2 comma 2. Cut the curve again at option A minus 22 upon 9 minus 2 upon 9, option B 22 upon 9 2 upon 9, ऑप्शन सी माइनस टू कॉमा माइनस टू और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर दो लाइन है और उसका स्लोप जो है वो m1 और m2 है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है m1 इंटू m2 और इसका वैल्यू अगर -1 हो गया तो इसका मतलब कि दोनों जो लाइन है, ओके, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले जो कर्व दिया है उससे हम लोग उसका टेंजेंट निकालेंगे, फिर वहां से हम लोग नॉर्मल निकालेंगे और नॉर्मल का इक्वेशन लिख के और फिर हम लोग इस सेटिस्फाई करा देंगे। तो जो इक्वेशन दिया है ये क्या है, ये है 2x² प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 12। ओके, तो इसको नॉर्मल निकालने, टेंजेंट निकालने के लिए इसका क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया -4x अपॉन 2y। ओके, तो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया -2x अपॉन y। ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब हमें पता है कि ये जो स्लोप निकालना है वो किस पॉइंट पर निकालना है, हमें 2 पे निकालना है। तो अगर 2 पे निकालेंगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। ओके, तो इसको अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू m1 है, तो m2 का वैल्यू अगर m2 जो है वो नॉर्मल का स्लोप है, तो m1 इंटू एम टू क्या हो जाएगा, -1। m1 का वैल्यू अगर -2 रख देते हैं, m2 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो वैल्यू किसका चाहिए, ये -1 हो गया। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 1/2। तो m2 निकल गया और हमें पॉइंट पता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी लिख सकते हैं। और वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1। y1 का वैल्यू क्या है 2, ये हो गया 2 एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप नॉर्मल का क्या है 1/2 और ये हो गया x-2। ओके, तो यहाँ से हो गया कि इक्वेशन इक्वेशन हो गया 2y-4 एंड दिस इज इक्वल टू x-2। ओके, ये इक्वेशन हो गया फाइनली 2y-x और ये वैल्यू क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब बोल रहा है कि ये जो है वो उस कर्व को अगेन कट करता है किस पॉइंट पे, तो हम लोग ऑप्शन को ही सेटिस्फाई करा लेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को रख रहे हैं कि x इज इक्वल टू -22 अपॉन 9 और y इज इक्वल टू -2/9, तो ये हो जाएगा -4/9, y का वैल्यू हो गया माइनस, और x इज इक्वल टू क्या है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 22/9 और ये -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, ये वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए -22/9 कॉमा -2/9। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।